भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 48वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। 47वें सूत्र में अध्यात्म प्रसाद की चर्चा हुई है। उसी अध्यात्म प्रसाद को महर्षि वेदव्यास ने स्फुटः प्रज्ञालोकः शब्द से स्पष्ट किया है, जो कि भूतार्थ विषय वाला होता है। वो जो ज्ञान है वो यथार्थ विषय वाला होता है। उसी यथार्थ विषय वाले ज्ञान को स्फुटः प्रज्ञालोकः शब्द से स्पष्ट किया है, जिसको महर्षि पतंजलि ने अध्यात्म प्रसादा शब्द से कहा है। उसी 47वें सूत्र के उस अध्यात्म प्रसाद शब्द को लेकर के महर्षि पतंजलि ने 48वें सूत्र में स्पष्ट किया है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र उस निर्विचार नामक समाधि में जो स्फुटः प्रज्ञालोक प्राप्त होता है, जो अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है, उसका नाम इस 48वें सूत्र में और एक नाम से स्पष्ट किया है, ऋतंभरा प्रज्ञा। और वो है ऋतंभरा नामक प्रज्ञा है, जिसको अध्यात्म प्रसाद शब्द से कहा है, जिसको स्फुटः प्रज्ञालोकः शब्द से कहा है, उसी को महर्षि पतंजलि ने यहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द से कहा है। ऋतंभरा प्रज्ञा एक संज्ञा है, एक नाम है। और ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये बुद्धि है, ये जानकारी है, और एक ऐसी जानकारी है, एक ऐसी बुद्धि है, संसार में सर्वोत्कृष्ट जानकारी है। इससे बढ़कर और कोई जानकारी नहीं हो सकती है। संसार का सर्वश्रेष्ठ ये प्रज्ञा है, बुद्धि है। संसार में इससे उत्कृष्ट बुद्धि प्रज्ञा और कोई नहीं हो सकती है, जो निर्विचार नामक समाधि की प्राप्ति में ये प्रज्ञा उत्पन्न होती है। समाधि लगाने के बाद जो व्यक्ति एहसास करता है संसार के बारे में, स्वयं के बारे में, ईश्वर के बारे में, जो बुद्धि उसको प्राप्त होती है, उस बुद्धि को यहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा इस नाम से बताया जा रहा है। दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, तो वो है बुद्धि, प्रज्ञा। इससे उत्तम और कोई नहीं है। यदि किसी मनुष्य को उत्तम कहते हैं तो उस उत्तमता के पीछे बुद्धि होनी चाहिए। यदि बुद्धि नहीं है, वास्तव में वो उत्तम नहीं है। हां, अपेक्षा से किसी से उत्तम हो सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम वही है जिसके पास बुद्धि है, और वो भी बुद्धि कैसा? ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में। मैंने आपके सामने मनु महाराज को लेकर के कुछ बातें कही हैं। महर्षि मनु ने तुलना करके श्रेष्ठता को बताया है। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक जड़ के रूप में, नॉन लिविंग थिंग के रूप में, और एक चेतन के रूप में, लिविंग थिंग के रूप में। जड़ और चेतन, जब दो प्रकार के पदार्थ सामने आ जाते हैं तो दोनों में से कोई भी एक उत्तम होगा। दोनों अलग अलग है तो दोनों के बीच में तुलना भी होगी। जब तुलना होगी तो किसी आधार पर किसी को उत्तम बनाया जाता है, और वो आधार है बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान, जानकारी, चेतना।
इसलिए मनु महाराज कहते हैं भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा, जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों में जो प्राणी है, जो चेतन है, जिनमें चेतना है वो श्रेष्ठ कहलाते हैं, और जिनमें चेतना नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। और प्राणी भी बहुत हैं, अनगिनत प्राणी हैं, और अनगिनत प्राणियों में भी तुलना होगी तो उसकी तुलना भी करके बताया है, प्राणिषु बुद्धिजीविनः। और जो प्राणी है, अनगिनत प्राणी है, उन सब प्राणियों में कौन श्रेष्ठ हो सकते हैं? तो कहते हैं बुद्धिजीविना। जो प्राणी बुद्धिजीवी है, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो श्रेष्ठ होंगे। प्राणी होकर के भी बुद्धि का प्रयोग ना करे तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा प्राणिषु बुद्धिजीविनः। फिर वो मनु महाराज कहते हैं बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा। अब केवल तुलना प्राणियों में हो रही है। प्राणी तो सभी हैं, सभी प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, पर बुद्धिजीवी भी एक दो प्रकार के नहीं है, न जाने कितने प्रकार के बुद्धिजीवी हैं। और आजकल प्राणी विज्ञान की दृष्टि से सोच करके चलें, जो आजकल के लोग प्राणियों को जो पाल रहे हैं, क्या क्या उनको सिखा करके किस तरह बनाते हैं, आश्चर्य होता है। आप बंदर को लीजिएगा, कुत्ते को लीजिएगा, तोते को लीजिएगा, कबूतर को लीजिएगा, पता नहीं किस किस प्राणी को क्या क्या सिखा करके उनको बुद्धिजीवी बनाते जा रहे हैं। जो खूंखार प्राणी है उसको भी ऐसा बनाते जा रहे हैं जिससे हमें आश्चर्य होता है। मगरमच्छ जैसे प्राणी को भी ऐसा बना दिया जाता है, उसके मुंह के अंदर सिर देता है आदमी तो भी वो काटता नहीं है। शेर जिसको देख करके आदमी डर जाता है, लेकिन उसको भी सिखा करके उसको भी ऐसे बुद्धिजीवी बनाया जा रहा है जिससे वो भी काटता नहीं है, मारता नहीं है। हाथी जैसे प्राणी को भी सिखाते हैं, वो फुटबॉल खेलता है। पानी के अंदर ऐसे ऐसे हैं जो प्राणी, उनके साथ ऐसे ऐसे खेल करके उनको ऐसी बुद्धिजीवी बनाया जा रहा है। और जो भी बुद्धिजीवी है वो श्रेष्ठ है। डॉल्फिन को देखिएगा, पता नहीं किस किस को क्या क्या सिखा करके उनको बुद्धिजीवी बनाया जा रहा है। और जो भी बुद्धिजीवी है वो श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन सभी बुद्धिजीवियों में कौन अधिक श्रेष्ठ है? प्राणियों में भी अलग अलग प्राणियों को बुद्धिजीवी बनाया जा रहा है, और ये अच्छी बात है। उनको बुद्धिजीवी बना करके उनसे लाभ लेना, उनका उपयोग करना, क्योंकि प्राणी है तो प्राणी से लाभ लेना आना चाहिए, अच्छे अर्थ में लाभ लेना चाहिए, सबके कल्याण के लिए लाभ लेना चाहिए, सबके सुख के लिए लाभ लेना चाहिए। ये वो लाभ नहीं है उसको मार करके खा जाए, ये वैसा लाभ नहीं है जैसा उसको बिना मारे उससे कितना उपकार दुनिया का हम कर सकते हैं। ये प्राणियों को सिखाने वाले अच्छी तरह समझा रहे हैं। इस बात को भी हमें समझने की चेष्टा करनी है। तो जितने भी बुद्धिजीवी प्राणी हैं, उन बुद्धिजीवी प्राणियों में यदि तुलना की जाए, चाहे वो तोता को लीजिएगा, कुत्ते को लीजिएगा, बंदर को लीजिएगा, मगरमच्छ को लीजिएगा, शेर को लीजिएगा, जिन जिन को सिखा करके, जो स्वतः स्वयं स्वाभाविक रूप से ही बुद्धिजीवी है, उन प्राणियों को लीजिएगा, और जिनको सिखा करके बुद्धिजीवी बनाया जा रहा है उनको भी लीजिएगा। इन सभी बुद्धिजीवी प्राणियों की तुलना करके देखिएगा तो मनु महाराज कहते हैं, वो कहते हैं बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा। जितने भी बुद्धिमान प्राणी हैं, उन सभी बुद्धिजीवी प्राणियों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो कहते हैं नरा श्रेष्ठा, मनुष्य श्रेष्ठ है। अलग अलग योनियों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, और उन प्राणियों में जो जो प्राणी बुद्धिजीवी है
उन बुद्धिजीवी प्राणियों को सामने रख करके देखा जाए और एक मनुष्य को सामने रख करके देखा जाए, मनुष्य और मनुष्येतर योनियों में रहने वाले बुद्धिजीवी प्राणी, इन दोनों के बीच में जब तुलना की जाए तो मनु महाराज कहते हैं बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा। इन बुद्धिजीवी प्राणियों में नर यानी मनुष्य ये श्रेष्ठ है। यह स्वाभाविक बात है, यानी किसी एक विशेषता को देख करके हमें तुलना नहीं करनी है, हमें सारी तुलना को ऑल ओवर दृष्टि से, सर्वांगीण दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बुद्धिजीवी प्राणियों में नरा श्रेष्ठा, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। अब मनुष्यों को देखिएगा, पूरी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, लगभग 7 अरब मनुष्य हैं आज दुनिया में, लगभग 7 अरब मनुष्य हैं। इतने सारे मनुष्यों में भी भेद है, भिन्नता है, और सारे मनुष्य एक जैसा नहीं हो सकते, भिन्नता है। और उस भिन्नता का एकमात्र कारण है बुद्धि। और इस भेद को बताते 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 अंत में जाकर के महर्षि मनु कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं, इन मनुष्यों में भी तुलना करते जाइए, भेद प्रभेद और भेद और भेद करते 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 एक सीमा तक पहुंच करके सर्वांत में कहा है इन सभी मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है, तो अंत में जाकर के वो कहना चाहते हैं ब्रह्मवेदिनः, जो ब्रह्मवेदी है यानी जो ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, जो आत्मा का साक्षात्कार किया है। जिस बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है। यूं तो सभी एक दूसरे की अपेक्षा से श्रेष्ठ बनते ही जाएंगे, और एक दूसरे की अपेक्षा से जो श्रेष्ठ बनते हैं वो बुद्धि के कारण से बनते हैं, उस बुद्धि के प्रयोग के कारण से बनते हैं। केवल शब्दों को रखने मात्र से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, याद रखना। शब्द का मतलब शब्द ज्ञान, केवल पढ़ने मात्र से, शब्दों को बुद्धि में रखने के मात्र से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता है। अमुक वस्तु किस प्रकार की है उसके बारे में जो जानकारी है, इतनी जानकारी रखने मात्र से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। बीड़ी सिगरेट आदि जो मादक द्रव्य है, इनके बारे में जानकारी रखना मात्र वो श्रेष्ठ नहीं होता है, उस जानकारी का प्रयोग करने वाला श्रेष्ठ होता है, बुद्धि का प्रयोग करने वाला श्रेष्ठ होता है। बुद्धि का रखना यानी शब्दों का रखना अलग बात है, और उस बुद्धि का, उस प्रज्ञा का व्यवहार में प्रयोग करना अलग बात है। उदाहरण के लिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए, एक बुद्धि, एक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान रखना बड़ी बात नहीं है, कोई भी रख सकता है, लेकिन बड़ी बात तो वही है कि इस ज्ञान का प्रयोग व्यवहार में जब करता है व्यक्ति, वो श्रेष्ठ कहलाता है। शराब पीना हानिकारक है क्योंकि वो मादक द्रव्य है, ड्रग्स लेना हानिकारक है क्योंकि वो मादक द्रव्य है, नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ बुद्धि को लुप्त करने वाले हैं, बुद्धि को लुम्पित करने वाले हैं, बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं, प्रज्ञा को, बुद्धि को समाप्त करने वाले नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये शब्द तो हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग जब जीवन में उतारता नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन का इतिश्री कर लेता है, व्यक्ति जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए शब्दों को रखना अलग है और उन शब्दों का प्रयोग करना अलग है। जो व्यक्ति दुनिया में बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग में लाता है वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि उस बुद्धि का प्रयोग करता है व्यक्ति। बुद्धिमान का होना बड़ी बात नहीं है,
पर बुद्धिमान का होते हुए भी वो उस बुद्धि का प्रयोग करता है तो बड़ी बात है। बुद्धि तो बहुत सारे मनुष्यों में है। आज आप देखेंगे शिक्षा के नाम से इतने शिक्षित होते जा रहे हैं, इतनी विद्या को प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। विद्वान बनना अलग बात है, विद्या को प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन उस विद्या का, उस प्रज्ञा का प्रयोग करना अलग बात है। इसलिए मनुष्यों में भी वो मनुष्य सर्वाधिक श्रेष्ठ, सर्वोत्तम हो सकता है जो उस बुद्धि का प्रयोग करता है और स्वयं अपने आप को सुखी बनाता है और दुनिया को सुखी बनाता है। उस स्थिति में वो सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। इसलिए महर्षि मनु कहना चाहते हैं, मनुस्मृतिकार ये कहना चाहते हैं, समस्त मनुष्यों में भी तुलना करते 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 अंतिम स्थिति में वो कहना चाहते हैं, इन सभी में से अगर कोई श्रेष्ठ है तो ब्रह्म वेदिनः, जो ब्रह्म को जानता है, जो आत्मा को जानता है, आत्मा को साक्षात्कार किया है और साक्षात्कार करके उसी रूप में प्रयोग करता है, स्वयं सुखी होता है, प्राणी मात्र के लिए सुख पहुंचाता है, किसी को दुख नहीं देता है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना संसार में सर्वोत्कृष्ट है। जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है वो है ऋतंभरा को प्राप्त किया हुआ योगी। इसलिए महर्षि पतंजलि यहां कहना चाहते हैं, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। उस निर्विचार नामक समाधि में योगी ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करता है और ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा है। इसके माध्यम से व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देखता है और उसी रूप में उसके साथ व्यवहार करता है। प्रज्ञा का, बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल, प्रयोग यदि कोई करता है वो समाधिस्थ व्यक्ति करता है। इसलिए ऋतंभरा प्रज्ञा को संसार में सर्वोत्कृष्ट स्वीकार किया जा रहा है। ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा को सर्वोत्तम माना है। इसी के माध्यम से व्यक्ति स्वयं का और अन्यों का कल्याण कर सकता है। यही श्रेष्ठता है, यही उत्तमता है। इस उत्तमता को लेकर के हमें चलना है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा को हमें प्राप्त करना है और इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करके न केवल स्वयं के लिए, अन्यों के लिए भी उसी तरह हमें मेहनत पुरुषार्थ करना है। क्योंकि इस प्रज्ञा को जो कोई भी व्यक्ति प्राप्त करता है वो स्वार्थी नहीं होता है, वो परार्थी होता है। समस्त प्राणियों के लिए वो मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करता है। इसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है। यही स्थिति हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाली स्थिति है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।